वेलकम टू द एक्सपायरी एनालिसिस ऑफ निफ्टी 50। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं निफ्टी 50 का एनालिसिस और जानेंगे निफ्टी एक्सपायरी पे कैसे रिएक्ट कर सकता है, कैसे बिहेव कर सकता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स होंगे जहां से हमें एक शार्प बाइंग या फिर शार्प सेलिंग देखने को मिलेगा। आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट की लेवल्स को ड्रॉ कर रखा है पहले से। देखो, मैंने ऑलरेडी, जैसा मेरा रूटीन है एनालिसिस करने का, मैं पहले प्रीवियस एनालिसिस को डिस्कस करता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट एनालिसिस एक एक की लेवल को ड्रॉ करता हूँ। लेकिन अभी मैं कर रहा था, बीच में जो रिकॉर्डिंग था वो ऑफ हो गया था, जिसके कारण अभी यहाँ से ही मैं डायरेक्ट आपको समझाऊंगा, बताऊंगा। ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल्स है ये जानने के लिए देखो, सिंपल, आप यहाँ पे मैं टैप कर रहा हूँ, साइड में जो आपको लेवल्स नजर नजर आ रहा है, यहाँ से आप चेक कर सकते हो कहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है, कैसे ड्रॉ किया हुआ है। ये जो है एज इट इज ये लेवल्स है, तो हर एक की लेवल ये जो है, इसको मैंने इसका लो मार्क किया हुआ है, ये जो कैंडल है। तो ऐसे मैंने कुछ की लेवल्स को मार्क किया हुआ है, इसके ऊपर कैसे हमें ट्रेड को प्लान करना होगा, कैसे एग्जीक्यूट करना होगा, मार्केट कैसे रिएक्ट करता हुआ नजर आ सकता है, इन सब के बारे में एक एक करके बहुत ही डिटेल और सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में चार्ट का एनालिसिस करने वाले हैं। अच्छे से देखना वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर अंत तक। कहीं भी कोई डाउट हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। स्टार्ट करते हैं निफ्टी 50 का एनालिसिस। ऑलरेडी आज बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, लेकिन अपना काम था एनालिसिस करना, तो उसको काम अपना फिनिश करते हैं। निफ्टी 50 के बाद मैं बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस करूंगा, तो स्टे ट्यून्ड। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर कोई कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो किसी भी लेवल को समझने में, तो आप फ्री होके कमेंट करना। स्टार्ट करते हैं जल्दी से एनालिसिस को। अब देखो, ये जो लेवल मैंने मार्क किया हुआ है, ध्यान से देखो इस लेवल को, ये रहेगा आपके सामने मेक और ब्रेक लेवल। यानी कि यहाँ पे अगर मार्केट इस लेवल पे टैप करके, अगर मार्केट मान लो फ्लैट ओपन होता है और फ्लैट ओपन होने के बाद थोड़ा सा डाउन के लिए आता है, डाउन में आने के बाद इस लेवल पे टैप करके अगर रिजेक्शन देता है, तो फिर हम यहाँ से बाइंग के लिए देखेंगे, अपसाइड के लिए मार्केट को अप्रोच करता हुआ यहाँ से देखेंगे। सिंपल है, क्लियर है। लेकिन अगर मार्केट थोड़ा भी गैप डाउन होता है और इस लेवल के नीचे सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन दे देता है, तो फिर मार्केट यहां से आपको कंटिन्यू डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। और ये जो ब्लैक लाइन है, कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे अप्रोच करता हुआ इस रेंज में आपको नजर आएगा मार्केट। लेकिन करना आपको ये है कि अगर मार्केट यहाँ पे टैप करके रिजेक्शन देता है, पेशेंसली वेट करना है, देखना है मार्केट रिएक्ट कैसे करता है। पहला जो 5 मिनट का कैंडल होगा उसको अच्छे से पेशेंसली देखना है। अगर मार्केट इसके नीचे ओपन होता है, इस लेवल को टैप करके रिजेक्शन देता है, तो फिर हम कंटिन्यू डाउन साइड के लिए देखेंगे मार्केट को अप्रोच करता हुआ। थोड़ा पहले ही हम अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं, बुक करके सेफ एग्जिट ले सकते हैं मार्केट से, यानी कि ये जो रेंज है इस रेंज में टैप करने से पहले। क्लियर है यहाँ पे? अपसाइड का जो लेवल है, अगर मार्केट, सिंपल है, देखना ध्यान से समझना। मान लो कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद डाउन साइड के लिए आता है, इस लेवल पे टैप करके रिजेक्शन देता है, रिजेक्शन देने के बाद सिंपल अपना अप्रोच होगा। ये जो पहला हाई मार्केट ने लगाया है, सबसे पहला अप्रोच ये होगा कि हम ये हाई तक मार्केट से एक्सपेक्टेशन रखेंगे, सिंपल यहां तक मार्केट को हम अप्रोच करता हुआ देखेंगे। क्लियर है? और अगर मार्केट इस लेवल का भी सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट के बाद एक छोटा सा पुल बैक, पुल बैक के बाद अगर कंटिन्यू करता है, तो फिर हम मार्केट को कंटिन्यू अपसाइड के लिए इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। क्लियर हो गया ये चीज? आई होप आपको समझ में आया होगा। और फर्दर अगर मार्केट इसके ऊपर भी ब्रेकआउट देता है, तो आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो। यहां तक क्लियर हो गया अपसाइड में कैसे मार्केट रिएक्ट करता हुआ नजर आ सकता है। अब देखो, यहाँ पे एक और ट्विस्ट है, वो क्या रहेगा? अगर मार्केट ये जो हाई है, इस हाई को अगर मार्केट मान लो थोड़ा सा गैप अप ओपन होता है, ठीक है, थोड़ा सा गैप अप ओपन होने के बाद अगर मार्केट कंटिन्यू करता है अपसाइड के लिए, तो हमें देखना होगा कि यहाँ पे कैसे रिएक्ट करता है। ठीक है, अगर मान लो मार्केट गैप अप हो गया, तो हमें वेट करना होगा कि या तो मार्केट इस लेवल पे रीच करे, या फिर देखो थोड़ा गैप अप होता है, अगर मार्केट इसके हाई पे सपोर्ट लेता है, तो फिर हम यहाँ से बाई के लिए देख सकते हैं। ठीक है, मान लो थोड़ा सा गैप अप हुआ, मार्केट डाउन के लिए आया, इसके हाई पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद कंटिन्यू करेगा, तो फिर हम अपसाइड के लिए देखेंगे। क्लियर है? समझ में आ गया? और अगर गैप अप होके मार्केट ये जो ब्लैक लाइन है इसको ब्रेक करता है, तो फिर हम डाउन साइड के लिए पहला जो लेवल होगा यहां तक मार्केट को अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। यहां तक समझ में आ गया? अब बात करते हैं डाउन साइड के लिए, यानी कि जब मार्केट
इस लेवल का, ये जो लेवल है, यहाँ पे अगर मार्केट इस रेंज में टैप करके इसके लो को स्वीप करता है, स्वीप करने के बाद यहाँ से हमें अगर रिजेक्शन देखने को मिलेगा तो हम मार्केट में यहाँ से बाइंग एक्सपेक्ट करेंगे। सिंपल है। अगर मान लो मार्केट अच्छा खासा गैप डाउन हो गया इस लेवल के आसपास कहीं, और यहाँ से अगर हमें कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिला, तो सिंपल इसके लो को स्वीप होने के बाद अगर मार्केट रिजेक्शन देता है तो हम अपसाइड के लिए देखेंगे। लेकिन अगर मार्केट इस लेवल का सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन दे देता है तो फिर हम यहाँ से मार्केट को कंटिन्यू डाउन साइड के लिए इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ देखेंगे, अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? आई होप आपको हर एक लेवल समझ में आया होगा। मैंने ऑलरेडी पहले से इंपॉर्टेंट की लेवल्स को मार्क करके रखा हुआ था, इसलिए इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था एक्सप्लेन करने को, बस सिंपल आपको कंडीशन समझाना था। बाकी मैं बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस करूंगा, उसमें प्रॉपर हर एक की लेवल को ड्रॉ करके अच्छे से और एक्सप्लेनेशन के साथ आपको क्लियर करूंगा। ठीक है? इसमें कोई भी डाउट हो तो फिर से बोल रहा हूँ, लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। बाकी मिलते हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस के ऊपर, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर निफ्टी 50 एक्सपायरी एनालिसिस, एक्सपायरी ट्रेडिंग। बाकी मैं एक बात और इम्पॉर्टेंट बोलना चाहूंगा कि जैसे जैसे मार्केट अपने कंडीशंस को फुलफिल करता जाएगा वैसे वैसे हमें अपने ट्रेड को प्लेस करना होगा, ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होगा। मार्केट अगर अपने कंडीशन पे नहीं होगा तो हमें सिंपल अवॉइड करना होगा। थैंक यू वेरी मच।